हाय एवरीवन, माय नेम इज Dijinder Singh and you are watching Speak Global Academy। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टास्क 2 के कनेक्टर्स की। जी हाँ, आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे कनेक्टर्स देने वाला हूं जो आपकी अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं दो हिस्से में बांटूंगा। नंबर 1 जो पहला हिस्सा होगा वो उसमें आप अपने कनेक्टर्स के टाइप्स और कितने तरह के हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टास्क 2 के कनेक्टर्स आपको कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, कौन सी जगह पे यूज करने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, और बिना उसे यूज किए आप कैसे मार्क्स लूज करने वाले हैं इन CC, जो आपके टास्क 2 का पैरामीटर है चेकिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको 51 कनेक्टर्स देने जा रहा हूं जो कि आप टास्क 2 में अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो आप इन कनेक्टर्स में से कोई भी एक कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। आपको कि कैसे यूज करना है उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ बॉडी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि लगाया है टू बिगिन विथ, टू इनिशिएट विथ, टू एम्बार्क विथ, टू कमेंस विथ, एडमिटेडली। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ का आपका 2 आता है। आपका बॉडी पैराग्राफ 2 यहाँ तो आपका कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी कि पहले बॉडी पैराग्राफ के ऑपोजिट होगा, या उसी की ही एडिशन में आइडिया देगा, यानी कि उसी की तरह आइडिया देगा या उसके उल्ट आइडिया देगा। अगर आपका कॉन्ट्रास्ट है, उल्ट है, तो आप कनेक्टर्स कौन से यूज करेंगे देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द डाउन साइड। और अगर आपका जो बॉडी पैराग्राफ 2 सेम आइडिया देने जा रहा है तो आप कौन सा यूज करेंगे, फर्दरमोर, व्हाट इज मोर। जैसे कि आपको एग्री और डिसएग्री टाइप का ऐसे आता है तब आप मोस्टली फर्दरमोर और व्हाट इज मोर बॉडी पैराग्राफ 2 में यूज करेंगे। इन केस ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट, आप अगर डबल साइड गए हैं कि फ्लिप साइड भी गए हैं तो आप ऑपोजिट कनेक्टर्स यूज करेंगे। इन केस ऑफ आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी में यूज कर सकते हैं ऑपोजिट कनेक्टर्स, एज वेल एज आप व्हाट आर द कॉज एंड सॉल्यूशंस के केस में, और इवन हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ यू केस में। तो सभी केसेस में मोस्टली ऑपोजिट के कनेक्टर ही यूज होते हैं। एडिशनल कनेक्टर मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक जगह पे यूज हो रहा है, वो एग्री और डिसएग्री का केस है। चलिए आगे देखते हैं। सीक्वेंस ऑर्डर, जैसे कि आप आइडियाज को एक बॉडी पैराग्राफ में देते हैं। मान लीजिए आपके एक बॉडी पैराग्राफ में 3 आइडियाज हैं, तो आप सीक्वेंस ऑर्डर को जनरेट करने के लिए अपने आइडियाज का ये कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेक्स्ट, द फर्स्ट डैश इज दैट, अदर डैश इज दैट। डैश का मतलब है आपको अगर एडवांटेज देने हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट। अगर आपको रीजंस देने हैं द फर्स्ट रीजन इज दैट, उसके बाद अनदर डैश इज दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवेंचुअली, इवेंचुअली अंत। इसके बाद एडिशन, मान लीजिए आपको एक आइडिया में आपको एक उसी आइडिया के अंदर एक और बात को ऐड करना है तो उसके में एडिशन के कनेक्टर्स को यूज करते हैं। जैसे कि फर्दरमोर, इन एडिशन टू दिस, मोरओवर, व्हाट इज मोर, टू ऐड टू इट, इन एडिशन। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के कनेक्टर आपके 3 से 6 तक जा सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें तो आपके कम से कम 6 चले जाते होते हैं। तो आप देखिए कैसे है। कॉन्सिक्वेंटली, एज ए कॉन्सिक्वेंस, हिंस, as a result, that is why, therefore, because of that, thus, owing to this। so इन कनेक्टर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है और मोस्टली बच्चों को सिनोनिम्स और इन कनेक्टर्स के अल्टरनेटिव नहीं पता होता, तो ये आप जरूर नोट कीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन के केस में आपका एक ही यूज होने वाला है, क्योंकि आप टास्क 2 में एक कंक्लूजन देने जा रहे हैं तो उसी में एक ही यूज होगा, ज्यादा नहीं होने वाले। आप कोई भी चूज कर सकते हैं इनमें से, जैसे कि इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, इन टू इनकैप्सुलेट, टू रिकैप्सुलेट। इन केस ऑफ एग्जाम्पल आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल इतनी दे सकते हैं। और इसमें आप कौन कौन सा यूज कर सकते हैं देखिए, फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल, टू साइट एन एग्जाम्पल। और यह है हमारा आखिरी कैटेगरी जो कि एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी है।
जब भी आप कोई आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं तो आप 4 तरह के स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि आपको कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं एक एक आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के कनेक्टर्स के सिनोनिम के यहाँ क्या है। इन अदर वर्ड्स, to put it more simply, to elaborate, to explain, to clarify this, to substantiate, to explicate, to fortify this. ये हमारे 51 कनेक्टर्स हैं जो कि हम टास्क 2 में यूज करते हैं। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कनेक्टर्स को कैसे यूज करना है, और अगर कनेक्टर्स को यूज नहीं करेंगे ऐसे तो उसका रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा कनेक्टर्स का रोल क्या है टास्क 2 में और कहाँ पे यूज करना है हमें कनेक्टर्स को। सबसे पहले मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 लिया और 2 लिया है इस टास्क 2 का, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और हम अभी इस टास्क 2 को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं इसका मैटर क्या है। रिपोर्ट रिसर्च सजेस्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स, ज्यादातर क्रिमिनल हु वर सेंट टू प्रिजन, जो प्रिजन में सेंट भेजे जाते हैं, वुड कमिट क्राइम्स, वो क्राइम कमिट करते हैं व्हेन सेट फ्री, जब वो फ्री होते हैं। मतलब कि वो प्रिजन से बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा क्राइम करते हैं। What do you think of this case? बॉडी पैराग्राफ हमारा 1 किस मुद्दे पे बनेगा? What do you think of this case? ये क्यों है ये केस, कि भाई वो जब क्रिमिनल प्रिजन से बाहर आते हैं तो क्यों क्राइम करते हैं। और बॉडी पैराग्राफ 2 किस पे बनेगा? What to be done to solve this problem? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो क्या करना है। एक तरह से इस केस के बारे में बताना है कि वो क्राइम क्यों करेंगे और सॉल्यूशंस क्या है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी आपने मैटर को समझ लिया है और इस वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे के पूरे बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 को समझिए और पढ़िए और देखिए इसमें क्या दिक्कत है और क्यों ये हमें क्लैरिटी नहीं दे रहा। चलिए आपको मैं 30 सेकेंड्स देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके समझिए और उसके बाद वापस आइए। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके पढ़ा होगा और इसे समझने की कोशिश की होगी ये टास्क 2 के टॉपिक को। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। पहली 2 लाइन्स हैं जो बॉडी पैराग्राफ 1 की, वो बता रही है कि पीपल लर्न लॉट ऑफ क्राइम, पीपल बहुत क्राइम के बारे में बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे जब वो व्हेन दे लीव प्रिजन, जो वो प्रिजन छोड़ के जाएंगे, दे टेंड टू कमिट मोर क्राइम, वो ज्यादा क्राइम करेंगे। प्रिजन एक्ट एज यूनिवर्सिटी ऑफ, प्रिजन एक तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम की तरह एक्ट करेगी। तीसरी लाइन हमें ये बता रही है कि जब वो फ्री हो जाएंगे और वो पीसफुल लाइफ को जीना चाहेंगे, पर लोग, कम्युनिटी के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें जॉब नहीं देंगे। अब देखिए पहली 2 लाइन एक अलग मैटर के बारे में बोल रही हैं, दूसरी 2 लाइन 2 अलग मैटर के बारे में बोल रही हैं। जब आप एक फ्लो में पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक तरह से यूनिवर्सिटी की बात करते करते वो लोग कम्युनिटी में कैसे चले गए। जो आपकी सेकेंड लास्ट लाइन है, दे आर फोर्स टू रीऑफेंड क्राइम बिकॉज दे हैव टू फुलफिल देयर बेसिक, और जॉब के बाद बेसिक नीड्स में आ गए। सम मे कमिट क्राइम अगेन बिकॉज दे डू नॉट ट्रेनिंग, उनका ट्रेनिंग और बाद में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पे बात आ गई, उनकी स्किल्स पे बात आ गई। आपने देखा कि 2 लाइन एक मैटर 2 लाइन एक मैटर पे बात कर रही है और हमें नहीं पता लगा कनेक्शन क्या है। और इसको क्लैरिटी करने के लिए हम अब देखेंगे कि कनेक्टर्स का क्या रोल है। ये देखिए कनेक्टर्स का ये रोल आता है कि आपको क्लियर व्यू देते हैं कि हमारा ये फर्स्ट आइडिया, सेकंड आइडिया, पहले आइडिया का रिलेशन, पहली लाइन का रिलेशन दूसरी लाइन से क्या है। जैसे कि आप देखें टू बिगिन विद लगा है हमारा बॉडी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, तो ये बताता है कि यहाँ से स्टार्टिंग होने जा रही है। पहला आइडिया आ रहा है, पहला आइडिया हमारा आया कि जो पीपल लर्न करेंगे क्राइम के बारे में। इन अदर वर्ड्स के बारे में हमें ये पता लगा कि भाई इसी
जो पिछले वाले लाइन में जो कहा गया है उसी को अगर और भाषा में बताने की कोशिश करूं कि प्रिजन्स एक्ट एज यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। सेकेंडली का मतलब है दूसरा आइडिया आ रहा है। एज रिजल्ट का मतलब है उसी का रिजल्ट निकाला है, क्योंकि दे डोंट गेट जॉब, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। फाइनली का मतलब कि लास्ट आइडिया, क्योंकि लास्ट में उन्होंने बताया कि ये केस इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब लेने के लिए। सो 3 अलग अलग आइडियाज बताइए। उसके बाद में बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रास्ट का कनेक्टर लगा दिया नेवरदलेस का, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये टोटली ऑपोजिट होने वाला है जो ये बॉडी पैराग्राफ बनेगा। अगर यहाँ पे फर्दर मोर लगता तो हमें ये इंडिकेशन आती है कि पिछले वाले को के आइडियाज को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बट हमें नेवरदलेस से ये पता लगा कि ये कॉन्ट्रास्ट का कनेक्टर है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है मैनी स्टेप्स शुड कंसिडर टू मिनिमाइज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। भाई सॉल्यूशंस देने जा रही हैं हमें ये लाइन पढ़ने के बाद पता लग गया कि भाई एक तो कनेक्टर्स ने हमें क्लियर कर दिया, उसके बाद लाइन ने तो और क्लियर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल के बाद हमें पहला आइडिया आ रहा है कि पीटी ऑफेंडर्स लाइक शॉपलिफ्टर्स, पिक पॉकेट शुड बी गिवन सम वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मतलब इन छोटे जो चोरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और एजुकेशन देनी चाहिए। It is a well-known fact that the basic cause of crime is our poverty, illiteracy, unemployment. जो बेसिक रूट कॉज है वो ये 3 चीजें हैं। Therefore, इसी के कारण अगर गवर्नमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग देगी तो हमें क्राइम रिमूव कर सकेंगे। इफ क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेशन किया जाएगा बाय सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या होगा, वो कभी भी रीऑफेंड नहीं करेंगे। सो कनेक्टर्स आपको क्लियर व्यू देते हैं कि पिछले लाइन का आगे वाली लाइन से कनेक्शन क्या है, उसका रिजल्ट है, उसका अगला आइडिया है, पहला आइडिया है, या उसी को बात को अलग लफ्जों में बताया गया है। हमारा जो ऑपोजिट, अब हम पिछले आइडियाज को, पिछले बॉडी पैराग्राफ को खत्म करके अगले बॉडी पैराग्राफ को कॉन्ट्रास्ट का दे रहे हैं। सो इससे हमें क्लियर पिक्चर आती है। ठीक है जी। सो ये काम है कनेक्टर्स का। एट द एंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको कोई सजेशन देना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।